आइएगा, सीखिएगा मेरी बात। मैं बाहर बैठ के कुछ सोच रहा था, बताऊंगा थोड़ी देर बाद। बोर्ड की तरफ देखिएगा। ब्लड का टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। कल की शीट कैसी लगी? खतरनाक थी? हाँ, सॉल्व करने में दिक्कत आई? लगा लिया था? आइए फिर हम आज सीखेंगे एक बहुत ही सुंदर टॉपिक, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। आपका ब्रह्मास्त्र का जो पहला टेस्ट होगा उसका प्लीज टेस्ट सिलेबस लिखिए। ब्रह्मास्त्र फर्स्ट टेस्ट, ब्रह्मास्त्र फर्स्ट टेस्ट। और ब्रह्मास्त्र बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत अच्छे से होता है ब्रह्मास्त्र, बहुत कायदे से उसके पेपर होते हैं। ब्रह्मास्त्र फर्स्ट टेस्ट लिखिएगा। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, breathing and exchange of gases, chemistry, redox reaction part first, physics, physics, unit and dimension, वेक्टर। पहला टेस्ट ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और पहला टेस्ट ही आपका कॉन्फिडेंस गिराएगा। टेस्ट से पहले मैं इतने टेस्ट ले चुका हूँगा कि आपको ब्रह्मास्त्र से डर नहीं लगेगा। ब्रह्मास्त्र बेहद नीट पैटर्न पर होता है, एकदम जैसे नीट का पेपर आता है बिल्कुल वैसा पेपर आएगा। सील पैक पन्नी में पूरा वही माहौल, रोल नंबर, सेंटर, सब कुछ वैसा होगा। तो उसी टेस्ट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप में से कितने लोग यहाँ पर नीट की तैयारी कर रहे हैं? हाथ ऊपर करें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। आप आईआईटी की कर रहे हैं? अच्छा, जितने लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अच्छे से जान लें वो बेहद गलत कर रहे हैं। नीट की तैयारी अगर आप करेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। एक टेक्निक होती है साइकोलॉजी में, पोमोडोरो टेक्निक नाम है, पोमोडोरो, पोमोडोरो टेक्निक। कहते हैं जिनका लक्ष्य बहुत दूर का होता है ना, वो कभी लक्ष्य प्राप्त कर ही नहीं पाते, वो बीच रास्ते में बोर हो जाते हैं। अगर मैं अभी यहाँ से आपको कह देता हूँ कि आपको घंटाघर जाना है तो आप थक जाओगे सोचने में ही कि पैदल जाना घंटाघर सर इतनी दूर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अबे कहीं नहीं, बस यहीं तक जाना है, ये आगे एक्सेस बिल्डिंग है वहाँ तक जाना है, तुम एक्सेस पूछे अब कहाँ? हमने कहा बेटा वहीं आगे हरी गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। हाँ 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 सर, वो तुम एक्साइटमेंट में पहुँच जाओगे। मैं कहूँगा हरी से देखो सामने सामने देख सामने सामने एक चौराहा दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ सर रेलवे फटकी, बस 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 वहीं तक ही तो जाना था। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ से मैं तुम्हें कार्डियो भेज दूंगा, कार्डियो से मैं भेज दूंगा गोल चौराहे, गोल चौराहे बस पहुँच गए। इधर सामने इधर देखो हेलेट, हाँ हाँ सर बस वहीं आओ। तो वहाँ पहुँच गए, हेलेट जैसे पहुँचे मैं तुम्हें फिर और आगे ऐसे आगे करते करते तुम स्टेशन कब पहुँच जाओगे पता नहीं चलेगा। अगर मैं यहीं से बोल दूँ स्टेशन जाना है तुम्हारी बॉडी थक जाएगी, ब्रेन थक जाएगा। तो नीट को बिल्कुल भी अपना टारगेट मत बनाइए। आपका पहला नीट ब्रह्मास्त्र का पहला पेपर है, ब्रह्मास्त्र का अगला पेपर आपका दूसरा नीट है, ब्रह्मास्त्र का तीसरा टेस्ट पेपर आपका तीसरा नीट है। सिर्फ टेस्ट पेपर वाइज चलते जाइए, आप बोर भी नहीं होगे। आप बस इतना सोचिए कि आपकी पूरी बायोलॉजी में सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं जो नीट में पूछे जाएंगे। अब इन 2 को मुझे कमांड में रखना है। रिडॉक्स के अलावा केमिस्ट्री में कुछ पूछेगा ही नहीं। अगर आप ये सोच के चलोगे यू विल अचीव योर गोल बड़े आराम से बगैर थके। समझ गए आप हमारी बात? बोलो यार। अब अगर हम सोचेंगे नीट, अभी नीट तो 9 महीने बाद होगा, 9 महीने अगर किसी को बता दो ना तो आदमी पढ़ाई बंद कर देगा, कहना अरे अभी बहुत टाइम है। लेकिन अगर अभी पता चल जाए कि ना भैया नीट अभी 7 तारीख को होने वाला है तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे? अलर्ट। तो आवर फर्स्ट ब्रह्मास्त्र विल बी फर्स्ट पेपर ऑफ नीट। एकदम क्लियर है ये बात? बोलते ही नहीं हो यार। सो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। बताइए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में प्रेजेंट होगा? ह्यूमन में। इतनी तेज बायोलॉजी उसके बाद भी पढ़ने आए हो? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में मौजूद होगा? ह्यूमन में। समझना बेटा, आप बार बार सिस्टम वर्ड इस्तेमाल करते हो, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। बात मत कीजिए प्लीज। सर्कुलेटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, इम्यूनो सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम,
इतने सारे सिस्टम पढ़ते हो, कभी आज तक अपने सर से पूछा ये सिस्टम क्या है? क्वेश्चन तो यही है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम है। अबे सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी, रिप्रोडक्टिव, इम्यूनो सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आखिर ये जो सिस्टम वर्ड सब में कॉमन आ रहा है, ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम सिस्टम का मतलब बता रहा है। फिजिक्स एनसीईआरटी लिखती है जब दो या दो से ज्यादा चीजें, क्या बोला? दो या दो से ज्यादा चीजें। कितनी? दो या दो से ज्यादा। दो है तो भी चलेगा, दो से ज्यादा है तो भी चलेगा, एक नहीं। जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर, जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, लिसन प्रॉपरली, जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर किसी एक कार्य को अंजाम दे रही हैं तो वो मिलकर क्या कहलाती है? सिस्टम। और फिजिक्स एनसीईआरटी ने करिया बोल्ड लेटर में लिखा है, कहता है नोट, अगर सिस्टम से कुछ भी निकालोगे तो सिस्टम का फंक्शन क्या होगा? डिस्टर्ब। बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिस्टम इस पंखा। पंखे से अच्छा कोई एग्जांपल ही नहीं। पंखा देखिए, पंखे में अगर देखा जाए तो पंखा पांच चीजें मिलकर ये सिस्टम बनाई है पंखा, जिसका काम क्या है? हवा देना। पंखे को अगर देखिए तो पंखे की ब्लेड होगी, अरे पंखे का ब्लेड होगा, पंखे में बीच में चक्करघिन्नी है जिसे हम एक्सेल बोलते हैं, हाँ, एक कैपेसिटर लगा होगा जो चार्ज स्टोर कर रहा होगा, एक वायर होगा और बिजली होगी। ये पांच चीजें मिलकर एक सिस्टम बनाई है पंखा। इन पांच में कुछ भी हटा दो, सिस्टम का फंक्शन क्या हो जाएगा? बोलो यार, डिस्टर्ब। हटाओ इन पांच में कुछ भी, जो मनो। कैपेसिटर हटा रहे हैं भाई साहब, मिलो, चार्ज में नहीं स्टोर होगा तो चलेगा कहां से? तो बोलते पंखा फूक गया, पंखा नहीं फूकता बे, कैपेसिटर फूकता है। अगला कुछ हटाओ, हाँ, ब्लेड हटा दे, ब्लेड, तो हवा कहां से आएगी? और क्या हटा दे? मैं बताऊं, चक्करघिन्नी हटा दोगे तो ब्लेड के अपनी खोपड़ी पे लगाएगा, और ब्लेड हटाएगा तो हवा नहीं पाएगा, कैपेसिटर हटाएगा तो पंखा चला नहीं पाएगा, और बिजली और अगर वायर हटाएगा तो बिजली कहां से देगा? और अगर बिजली नहीं दिया तो ये नाटक किया किस लिए था? मतलब कुछ भी हटाओगे तो क्या पंखा काम करेगा? तो ये पांच चीजें मिलकर क्या कहलाई? सिस्टम। मुझे अपना बैग देंगी आप? मैं कुछ भी चेक नहीं करूंगा, प्रॉमिस। चेक कर लें, चेक कर लें। हाँ, तो ये हमारी बहन का बैग है। यहां पर चेन भी एक सिस्टम है। चेन में दो चीजें होती हैं, एक है घुंडी, घुंडी पक्का, और एक ये हो गई तुम्हारी चेन। ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं। दोनों में एक चेन का काम क्या होता है? किसी चीज को ओपन करना, किसी चीज को क्लोज करना। घुंडी हटाओगे तो खोल बंद नहीं कर पाओगे, चेन हटाओगे तो घुंडी क्या हवा में चलाओगे। तो दोनों मिलकर क्या बनाई? एक सिस्टम। सिस्टम समझ गए अब क्या होता है? लिखिएगा, ऐसी दी थी ना, लिखो सिस्टम। ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम का मतलब लिखो, सिस्टम, SYSTEM। जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, तो वो मिलकर एक सिस्टम कहलाती हैं। आप समझ गए सिस्टम क्या है? आप समझ गए, सीख गए? इनको भी सिखा रहा हूं, ये मैथ वाले हैं, नोट,
बिटिया आप लोग नोट नहीं लिखेंगी, आप लोग चिल्लर लिखेंगी। लिखो चिल्लर। लड़के लिखेंगे दिरहम। लिखो, अगर सिस्टम से कोई भी चीज हटाएंगे, अगर सिस्टम से कोई भी चीज हटाएंगे तो सिस्टम का फंक्शन डिस्टर्ब होगा। अगर सिस्टम से कोई भी चीज हटाएंगे तो सिस्टम का फंक्शन डिस्टर्ब होगा। मैं किसी भी टॉपिक को इतनी सुंदरता से उठाता हूं ना, मतलब मुझे उठाने में बड़ा मजा आता है। किसी भी टॉपिक को इतने प्यार से घुसते चले जाओ टॉपिक में, पता भी ना चले। अब देखो इसका नाम कैसे तोड़ता हूं। हो गया, सिस्टम का फंक्शन डिस्टर्ब होगा। आ जाओ इधर ऊपर। सर्कुलेटरी का मतलब क्या हुआ? कोई चीज चक्कर लगा रही है। आपकी बॉडी में कौन सी चीज चक्कर लगा रही होती है? तो सर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे? ब्लड। अच्छा, ब्लड आपकी पाइपों में बहता है या खुलेआम? पाइपों में। ह्यूमन में ब्लड वेसल में बहता है, चाहे वेसल बोल दीजिए। प्लीज बेटा कुछ लिखो नहीं यार, बेटा ए लाल शर्ट लिखो नहीं, सुनते जाओ, मैं सिखा दूंगा यार, सुनते जाओ, सिखा दूंगा। 10 साल से यही काम कर रहा हूं, सिर्फ सुनो। कहते हैं कि ब्लड वेसल बोलिए या ब्लड का पाइप बोलिए, ज्यादा सुनने में क्या बेटर लग रहा है? ब्लड का पाइप। पाइप फीलिंग दे रहा है, उसी पाइप के अंदर क्या बह रहा है? ब्लड। मतलब सर अगर हम एक इंसान का हाथ काट डालें लेकिन ब्लड का एक भी पाइप ना कटे तो ब्लड निकलेगा ना? 1% नहीं निकलेगा, क्योंकि ब्लड आपका किस में बह रहा है? पाइपों में। एकदम क्लियर ये बात? ओए लुड़की, ओए ऊपर। तो दूसरी चीज हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल। कल का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गर्दन अगर कट जाए, ठीक है, तो ऊपर वाला पोर्शन भेज देना, नीचे वाला अपना इलाज कराते रहना। कल के लेक्चर पर ही पूरी ह्यूमन फिजियो खड़ी है। कल सारी आर्टरी, सारी वेन, सारे पाइप आप देखोगे। कल का लेक्चर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ह्यूमन फिजियो की जान। अब ब्लड का जो पाइप है, आपकी बॉडी में अरबों ब्लड के पाइप है, लेकिन हमने क्या किया? पढ़ने की सहूलियत के लिए ब्लड के पाइप को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक का नाम रख दिया आर्टरी, एक का नाम रख दिया वेन, और एक का नाम रख दिया कैपिलरी। मुझे पता है आप बहुत जीनियस हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरी आदत है हर चीज़ को बेसिक से उठाने की, क्योंकि मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताऊंगा कि मैंने जिस व्यक्ति से विज्ञान सीखा है, साइंस का नज़रिया सीखा है, उनका नाम था द ग्रेट जयंत ओझा। द ग्रेट लगाता हूँ मैं नाम के आगे। मैंने आज तक वो दिमाग नहीं देखा किसी का, आज तक रिकॉर्ड है। मतलब 100 साहिल खड़े हो जाएं एक तरफ, 100 कहोगे सर फाइट करोगे ना? जहां हार तय हो वहां मैं लड़ता नहीं। सर बायो में फाइट करोगे ना? सर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, हिस्ट्री, सर किसी भी चीज में बिल्कुल नहीं। उन्होंने मेरे को मिले थे 11th क्लास में। मैं हाई स्कूल पास करके स्कूल चेंज कर दिया था, क्योंकि मेरा स्कूल हाई स्कूल तक था ही, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल गोंडा। तो मैं वहाँ पढ़ा, फिर वहाँ से निकल गया। और अगर 11th में मेरा स्कूल होता भी तो पक्का है मुझे तो बाहर कर देता 100%, क्योंकि मेरे परसेंटेज में साइंस स्ट्रीम आपको मिल ही नहीं सकती थी। मेरे परसेंटेज थे बहुत अच्छे आए थे हाई स्कूल में। आई टॉप फ्रॉम बॉटम 49.4। 49.4 यहाँ पे किसी का परसेंट है? आपका है? ग्रेट, यू आर गोइंग टू बी नेक्स्ट साहिल सिद्दीकी। और किसके 80 के अबव है? शर्म नहीं आती है? 49 वाले से पढ़ रहे हो और खुद 80% से ऊपर हो। तो 11th क्लास में मुझे वो मिले। मैं बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, उसे बड़े मन से सुनिएगा। 11th क्लास में वो मुझे मिलते हैं और मतलब उनका मेरा बातचीत बहुत अच्छा होता था। ठीक है, हम लोग साथ ही क्रिकेट खेलते थे, आपस में दोस्त यार, गाली गलौज नहीं समझे, सब चलता था। तो क्या हुआ, आफ्टर माई फादर्स डेथ, तो मेरे अंदर ये हुआ कि मैं अब पढ़ने में बहुत तेज़ हो जाऊँगा। अब कुछ भी हो जाए, पढ़ाई 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 पढ़ाई। क्रिकेट कर दिया किनारे,
क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं बड़ा होकर कुछ टीचिंग या एजुकेशन लाइन में करूँ। मम्मी चाहती थी डॉक्टर बन जाऊँ, उनका संभालो। नहीं समझे बात? भाई उनका संभालेगा कौन जब हम डॉक्टर ही नहीं हैं। तो मैंने मम्मी से सीधे सीधे कहा था कि देखो मम्मी, अगर मैं डॉक्टर बना ना, मैं हर रोज़ 6-7 निपटा दूंगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरे डॉक्टर बेवकूफ़ लगता है, उन्हें टीचर बेवकूफ़ लगता है। मैं कहता हूँ वही बी का सूल, वही कैसा हुआ, पतला हुआ, गीला हुआ, ये बातें मैं कब तक करूँगा? खांसी आ रही, बी का सूल, कॉम्बी फ्लेम, कॉल पॉल। तो मेरी मम्मी ने भी पलट के कहा, कहते तू कौन सा नया कर देगा, वही मेंडल, वही मेंडल, वही मेंडल। तो हमने कहा बात तो आपकी सही है, लेकिन हर साल मेंडल को नए नए तरीके से दिखाऊंगा बच्चों को। तो मैं पढ़ने में बहुत वीक था, तो मैंने पता किया स्कूल का ऑडिटोरियम, समझते हो वो एक लाइन कभी भूलना नहीं हो। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी लाइन है। 5000 कोटेशन पढ़ लेना, लेकिन वो एक लाइन बहुत खतरनाक थी। तो स्कूल के ऑडिटोरियम में बात होती थी, मतलब स्कूल हमारा बहुत कॉम्पिटिटिव टाइप का था कि दूसरे स्कूल से फाइट हो रही है। तो क्लास 12 का पेपर होना था, तो टीचर लोग बता रहे थे 3rd ये आएंगे, 2nd ये आएंगे, और फर्स्ट पे किसी ने बात ही नहीं की। वो एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताया जाता है ना प्री बोर्ड से पहले, नहीं समझ पाए बात को कि स्कूल की एक्सपेक्टेशन ये 2nd तक गए, फर्स्ट पे किसी ने बात ही नहीं की। मतलब लिटरली फर्स्ट पे कोई बात ही नहीं किया स्कूल में। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा ये लोग पहले भी बात क्यों आते हैं? पहला फिक्स है जयंत ओझा, और कौन होगा? जयंत ओझा ये कौन है? वो मेरा दोस्त था, 1 साल सीनियर थे, पर हम लोग एकदम दोस्त, गाली गलौज सब चलती थी साथ में, घूमना फिरना साथ में। हम सोचते थे आप भी आवारा, हम भी आवारा भाई नहीं, आपके पास भी कोई काम नहीं, मेरे पास भी कोई काम नहीं। दिन भर क्रिकेट खेलना है, घूमना फिरना है, समोसे खाना है शाम को, शाम में कोचिंग छूटती थी तो वहाँ बैठेंगे, अरे समोसे खाने के लिए। तुम्हारी गुरु माता वहाँ से छूटती थी ना, इसलिए। तो अब ऐसा होता था, तो हम उनसे पूछे, हम कहे अबे जयंत ये बताओ ये साला जयंत ओझा कौन है? तो कह रहा है जयंत ओझा कौन बे, हमारा ही नाम है बे, ऐसे करके बोलते थे जयंत ओझा। कह रहा है अबे तुम नहीं चूतिया, वो टॉपर वाला बे जिसको कहते हैं, मतलब उसका टॉप करना कन्फर्म है। कह रहे अबे चलो हम नहीं हैं। फिर एक जूनियर को बुलाया, कहते बता भाई मेरा नाम क्या है? कहते जयंत ओझा। कहते हैं हाई स्कूल किसने टॉप किया? कहना आपने भैया, क्लास फर्स्ट से आप ही टॉप करते आ रहे हो। तो भाई तू तेज हो बे, तुम तो सारे दिन भर घूमते रहते हो। मैं कहा तुम कैसे तेज हो? और फिर उस दिन से जयंत ओझा से जयंत से आ गए भैया पे, तुरंत सरेंडर। क्योंकि हमें ये टीचर्स ने बोल रखा था कि टीचर्स डरते हैं उनके दिमाग से, और वो मतलब बहुत कम पढ़ते थे और बहुत भयंकर ब्रेन था। उनसे जो पूछो उस चीज़ का आंसर, गूगल कुछ भी पूछो हर चीज़ का जवाब। तो 12th के लास्ट डे पर वो होता है फेयरवेल, हम भैया के पास गए, हम भैया के ऊपर पैर छूने लगे थे। हम कहे भैया समोसा चाय जो पूछे जाओ, उसका नाम पता करके आओ। बहुत जो तेज ब्रेन होता है ना, वो बहुत क्षेत्रों में तेज होता है, उसका नाम पता करके आओ, तुमको इतना तगड़ा टॉर्क समझाएंगे ना, मजा आ जाएगी। और भाई टीचर समझाते और जैन भैया समझाते, जमीन आसमान का अंतर। वो ऐसे रोड पे खड़े खड़े देखते, वो देख उधर टॉर्क लग रहा है, इधर देख इधर एमजी लग रहा है, इधर देख अगर इसको हम और डंडा लंबा करते, मतलब रोड पे ही समझाना चालू, कुछ भी पूछो। तो हमने फेयरवेल पूछा भैया ये बताओ 2 साल आपकी बहुत सेवा की है भैया, तो कहने मेवा भी तो मिला है बे हर चीज़ का आंसर। हमने आंसर मत दो, हमें ये बताओ हम आप जैसे कैसे बने? तो उन्होंने कहा ना मेरे जैसे मत बनो, जितना तेज़ दिमाग होता जाएगा उतना ही तुम नॉन सोशल होते जाओगे। नॉन सोशल समझते हो ना? फिर तुम्हें सामाजिक चीज़ों से कोई मतलब, समाज कहता है ये होगा, नहीं मेरा मन अब ये होगा। हमने कहा अच्छा भैया ये बता दो, हमें बता दो, हमारा दिमाग तेज हो जाए, हमारे सब बर्बाद हो जाए, दिमाग हमें बहुत तेज करना है। आपकी तरह हर चीज़ का जवाब आपके पास कैसे है? ये एक लाइन सुनना, उसके लिए मैंने आपको 5 मिनट बाद बताई है। ये एक लाइन उन्होंने बोली, कहते साहिल गौर से सुनना, कहते मुझे सब नहीं आता है। तो हम कहे भैया आज तक किसी चीज़ में आप फंसे नहीं हो, कुछ भी पूछो तुरंत चालू धड़ 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 धड़। कहते हैं अपने बेसिक्स मजबूत कर लो। मेरा बेस बहुत कायदे से क्लियर है, मेरा बेस इतना क्लियर है कि आप हमसे कुछ भी पूछेंगे मेरे पास जवाब है उसका। मैं कहा मतलब, मैं कहा और जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कौन सी बड़ी बातें होती हैं? जिसको बेस आता है उसको सब आता है, फिर आप हमसे कुछ भी पूछिए हम जवाब दे लेंगे। और अगर आपका बेस क्लियर नहीं है और आप बड़ी बड़ी बातों को से पकड़ने में लगे हुए हो, तो आपका बड़ी बात भी हाथ से जाएगी, छोटी बात तो गई गई।
और मैं बोल रहा हूँ इस पूरी भरी क्लास में किसी का बेस नहीं क्लियर है, इस वजह से तुम आज इस कोचिंग में बैठे हो। अगर किसी का बेस हमने कभी कोचिंग नहीं की ना, हमने जितनी पढ़ाई की भैया से की, जैन भैया से की, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब उन्हीं से पढ़ते थे, किसी टीचर से नहीं पढ़ी, किसी से नहीं पढ़ी। और 12th का रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आया 61%। तो आपको किस पे फोकस करना चाहिए? बेस। अभी आप तो सर हमें आल्ट्री का मतलब पता है, ये मत करो, ये मत करो, ये गलत है। हमें नहीं पता है सर, हमें हर चीज़ बेसिक से सुनाओ। क्योंकि अच्छा ये बताओ, क्या जल्दी कोई टीचर अपनी क्लास में ये कहता है, वही बायो का टीचर, कि इज देयर एनी डाउट, एनी ऑब्जेक्शन, कोई भी सवाल खड़े हो जाओ पूछ लो? कभी नहीं पूछता, क्योंकि टीचर डरता है कि अगर मान लो वो ना बता पाया, अगर वो ना बता पाया तो भरे समाज में बेइज्जती। इसलिए कभी भी बायो का टीचर पढ़ाते वक्त बीच में बोलने नहीं देता, वो पढ़ाता रहेगा लगातार, रुकेगा ही नहीं। अगर बाहर पूछोगे तो एक लोग के सामने बेइज्जती होगी। और मैं कब बोलता हूँ, कहाँ पूछो? क्लास के अंदर पूछो, खड़े हो, जितनी औकात है उतना पूछो, हर चीज़ का जवाब दूंगा। पूछो, क्योंकि क्या क्लियर है? बेस क्लियर है। और वही आपका क्लियर करता हूँ। अब आप ये बताइए, आल्ट्री वेन कैपिलरी बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ सीखना चाहते हो कि मैं आपको बस रिपीटर मान के उड़ाऊँ? आप कुछ भी कहेंगे, मेरा पढ़ाने का तरीका कभी नहीं बदलेगा। तो हम लोग का फोकस मेन किस पे होगा? बेस। अब आपको सोचना है, ठीक है? आल्ट्री वेन से मतलब रखो, कैपिलरी को अलग डिफाइन करेंगे हम। कैसे पकड़ोगे कि वो आल्ट्री है और वेन है, ठीक है? सुनो, कोई भी ब्लड का पाइप, सुनना मेरी बात, आपकी बॉडी में कोई भी ब्लड का पाइप जो ब्लड को हल्ट से बाहर ले जाएगा, कोई भी ऐसा ब्लड का पाइप जो ब्लड को हल्ट से बाहर ले जाएगा। प्लीज मेरी बात लिसन प्रॉपरली। कोई भी ऐसा ब्लड का पाइप, बोलिए, कोई भी ऐसा ब्लड का पाइप जो हल्ट से ब्लड को बाहर ले जाएगा। बाहर कहां पे? अंतरिक्ष में ले जाएगा क्या? बॉडी में ले जाएगा। तो हल्ट से कोई भी ब्लड का पाइप अगर ब्लड को बॉडी में डाल रहा है तो वो कहलाएगा आल्ट्री। आप कभी भूलोगे तो नहीं? और कोई भी पाइप जो बॉडी से ब्लड को हल्ट की तरफ ला रहा है, हल्ट में ला रहा है, वो क्या कहलाता है? वेन। एकदम क्लियर है मेरी बात? आल्ट्री वेन क्लियर हो गया? क्या है, कैसे पकड़ोगे? अगर ब्लड का पाइप हल्ट से बाहर ले जा रहा है तो वो आल्ट्री होगा, और हल्ट को वापस ला रहा है तो वेन होगा। सर अगर हम भूल गए तो इसके लिए भी छोटी सी बात सुनो, इन दोनों में बड़ा नाम किसका है, आल्ट्री का कि वेन का? देख के बताओ, आल्ट्री का या वेन का? बड़ा नाम देखो ना, इसमें 6 लेटर हैं, उसमें 4 लेटर हैं। बोलो यार। तो ऐसे दिमाग में रखियो। देखो, एक ही चीज़ को 4-5 तरीके से दिमाग में रखो, क्योंकि एग्जाम में 98 चैप्टर होंगे, 3700 कॉन्सेप्ट होंगे, कुछ भी दिमाग से स्किप कर जाएगा। तो हर तरीके से दिमाग में रखो। सुनो, मान लो तुम्हारी गुरु माता से हमें कभी प्रेम रहा होगा, अरे आज भी है, उतना ही है, लेकिन कभी शुरू में ज़्यादा रहता है ना। अरे यार, नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। तो अभी क्या है कि जब शुरू में होता है ना तो बहुत प्रेम रहता है। अगर मान लो मुझे पता होता कि तुम्हारी गुरु माता, बाद में मुझे पता चले कि तुम्हारी गुरु माता बहुत बड़े डॉन की बहन है, तो मुझसे कोई कहता, मौर्य जी को जानते हो? कौन मौर्य? कहते तुम साहिल हो ना, आधार कार्ड चेंज, तुरंत लड़की दिल से बाहर, बड़ा नाम दिल से बाहर। सर अभी भी भूल गए तो अब याद रहेगा ना बेटा, आल्ट्री वेन पक्का। तीसरे ब्लड का पाइप मेरा बच्चा है कैपिलरी। कैपिलरी गजब का पाइप है, कुछ भी ब्लड में डालना है या कुछ भी ब्लड से निकालना है। मेरे साथ बोलिए, मन से बोलिए, एकदम मन से बोला करिए। कुछ भी ब्लड में डालना है, कुछ भी ब्लड से निकालना है, एक ही पाइप इस्तेमाल होगा, दैट इज वन एंड ओनली कैपिलरी। पक्का? खींचो सांस, कहां तक गई? लंग्स तक गई कि टेस्टिस तक? क्या अब ऑक्सीजन को पूरी बॉडी को देना है? इसका मतलब ऑक्सीजन को किस में डालना पड़ेगा? ब्लड में। तो यहां पर कौन सा पाइप होगा? बोलो यार। ब्लड में ऑक्सीजन डाल लो तो क्या? कैपिलरी। ब्लड घूम के गया सेल के पास,
अब सेल से ब्लड से ऑक्सीजन निकल के किस में जाएगी? सेल में। कौन सा पाइप होगा? कैपिलरी। खाना खाओ, खाना खाओ, पेट से खाना किस में जाएगा? ब्लड में। ब्लड से कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में। अगर पेट से ब्लड में गया तो पाइप कौन सा होगा? कैपिलरी। अरे भैया, ब्लड में कुछ डालो या ब्लड से कुछ निकालो, एक ही पाइप, कैपिलरी। क्या ब्लड वेसल क्लियर हो गए हैं? बाद में डिटेल में सीखेंगे। अच्छा, इधर देखो, ये बताइए, एक बड़ी छोटी सी बात बताइएगा, आपका ब्लड दौड़ रहा है कि रुका हुआ है? कोई चीज लगातार दौड़ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई उसे पंप कर रहा है। बोलो यार। और वो पंपिंग ऑर्गन है हमारा हार्ट। एकदम क्लियर है बेटा? बोलो क्लियर है? आओ, थोड़ी सी बातें हम और बेसिक पे जाएंगे और आगे करेंगे। इधर देखिएगा बेटा, जवाब, ये सबकी कहानी सुना रहा हूं मैं, ठीक है? चाहे तो कंफर्म कर लेना। ये तुम सबके बारे में मैं जानता हूं बहुत डिटेल में। तुम सबके बारे में मुझे इतना पता है, तुम जिसका कहो उसके बारे में बता देना। जितने बैठे हो किसी के बारे में। अच्छा, तुम्हारे बारे में आओ। कितने साल के हो? कितने साल के हो? 21 ईयर के हो। 21 साल 9 महीने पुरानी बात है। ये मेरी भी कहानी है। देखो तेरे बारे में कितना जानता हूं। ये माता जी की फैलोपियन ट्यूब थी। परेशान हो, मेरा भी यही केस था। मैं कोई पार्थेनोजेनेसिस से नहीं पैदा हुआ हूं। ये माता जी की फैलोपियन ट्यूब थी। माता जी ने फीमेल गैमेट निकाला और ढेर सारे स्पर्म आए। स्वयंवर रचाया जा रहा है, लेकिन स्वयंवर में सुनाओ किसी एक का होगा। सोचो 300 मिलियन स्पर्म थे। अगर कोई और स्पर्म फ्यूज होता ना तो साहिल सिद्दीकी का चेहरा ऐसा ना होता, कुछ और होता। हाँ, तुम आज जैसे दिख रहे हो, ये उस स्पर्म का कमाल है। 300 मिलियन स्पर्म थे। 300 मिलियन अंदाजा लगा रहे हो? 3000 लाख स्पर्म। 3000 लाख स्पर्म। 3000 लाख स्पर्म थे और एक स्पर्म जंग जीता है, और वो हो तुम। टफेस्ट कंपटीशन ऑफ द वर्ल्ड। अरे नीट तो सरल है यार। 21 लाख में 21,000 सेलेक्ट हो रहे हो यार। 21-22 हजार। तो नीट इतना कठिन कंपटीशन जीत के आ गए हो और नीट नहीं निकाल पाओगे? वहां 3000 लाख कैंडिडेट थे, एक सीट थी, और यहां 21 लाख में 21,000। तो so that hence we can clear NEET easily than this competition. अब इधर से अंडा यहाँ पहुंचा, फीमेल गैमेट, और एक स्पर्म जाकर फ्यूज हो गया, और ये क्या कहलाया? जाइगोट। इतना तो पता होगा, जाइगोट। बाकी स्पर्म चलो हो गया बाहर। अब जाइगोट डिवाइड करेगा, एक सेल से कितनी बनेगी? 2। 2 से कितनी बनेगी? 4। सर हम देख रहे हैं डिवाइड करा रहे हो, आप आगे भी बढ़ा रहे हो। आगे बढ़ाते बढ़ाते बाहर ना कर देना भाई। 9 महीने अंदर रख। बाद में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा सा जाना। अब क्या होता है, जितनी भी सेल्स होती हैं वो 3 लेयर बना लेती हैं। बाहर वाली एक्टोडर्म, एक्टो मतलब बाहर, बीच वाली मीजोडर्म, और अंदर वाली इंडोडर्म। टोटल लेयर कितनी बन गई? 3। डर्मा मतलब क्या होता है? लेयर। एक्टो, मीजो, इंडो। और डर्म का मतलब क्या होता है? लेयर। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। पक्का? आपकी बॉडी के कुछ अंग एक्टोडर्म के बने हैं, कुछ अंग मीजोडर्म के बने हैं, और कुछ अंग इंडोडर्म के बने हैं। ये याद करना बेहद मुश्किल होता है कि कौन सा अंग किसका बना है। मैंने बड़ा इस पर काम किया 2016 में, कि बच्चा यार याद ही नहीं कर पाता कौन एक्टो, कौन मीजो, कौन इंडो। मैं बड़ा परेशान था। तो मैंने सारे अंग बनाए, सारी लिस्ट तैयार करी चैप्टर वाइज, और मैंने एक मजेदार कॉन्सेप्ट पाया। पूछिए क्या? आप धीरे धीरे पढ़ाई करोगे तो आपको चैप्टर का सीक्वेंस तो याद ही हो जाएगा ना यार। एनसीईआरटी पुरानी वाली ऐसे लिखती थी, चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, चैप्टर नंबर 19 आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन,
चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट, चैप्टर नंबर 21 आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 22 केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जब आप पढ़ोगे साल भर तो यार तुम्हें चैप्टर तो याद ही हो जाएगा ना यार, मतलब पूरी पिक्चर देखा और पिक्चर का नाम ही नहीं पता, ये कैसे हो सकता है। चैप्टर नंबर 16, 17 ये दोनों बना होता है इंडोडर्म का। ये मैंने कब पकड़ा, आगे किसी किताब में दिखा नहीं पाओगे, ये भी कह रहा हूँ, ये मैंने खुद पकड़ा जब पूरी लिस्ट बनाई, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं याद हो पा रहे थे, तो मैंने कहा कुछ तो तरीका होगा। तब मैंने नोटिस किया एनसीईआरटी ने चैप्टरों को सजाया ही इतनी सुंदर तरीके से कि शुरू के 2 चैप्टर इंडोडर्म, 18, 19, 20 मीजोडर्म, 21 एक्टोडर्म, 22 मिक्स्ड। अब देखो 2-4 अपवाद के लिए इतनी अच्छी ट्रिक खराब मत करो, वो जो 4 अपवाद हैं वो आपके सिलेबस में नहीं आएंगे। आओ आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो है चैप्टर नंबर 18, दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसका मतलब ब्लड किससे बना हुआ है, बोलते ही नहीं हो यार, ब्लड मीजोडर्म का बना है। हार्ट किसका बना हुआ है, मीजोडर्म का। चैप्टर नंबर 20 है बोन एंड मसल्स, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हड्डियां किसकी बनी है, मीजोडर्म। मसल्स किसकी बनी है, मीजोडर्म। और सबसे सरल यार, एम से मसल, एम से मीजोडर्म, बात खत्म। एक कनपुरिया बात सुनो, एम से मसल, एम से मीजोडर्म। मसल किसकी बनी है, मीजोडर्म। एम्स ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा, कहता है गैस्ट्रोसिनेमिक्स मसल, ये मसल है, ये मसल कौन सी है, गैस्ट्रोसिनेमिक्स। अरे जो दौड़ने पे दर्द होती है, टाइट हो जाती, पिरा रहा है, गैस्ट्रोसिनेमिक्स मसल। एम्स कहता है ये किसकी बनी है। तो लोग क्या सोचे, ये कैसा सवाल आया आउट ऑफ एनसीईआरटी। एम्स एनसीईआरटी से बाहर कभी जाता ही नहीं था। कहता गैस्ट्रोसिनेमिक्स मसल। अबे गैस्ट्रोसिनेमिक्स हो, ब्रैकियो क्रोकोडाइलिस हो, ऑप्टिक हो, कौनो मसल हो, किसकी बनी है, मीजोडर्म। स्टेपिडियस मसल, सर चाहे स्टेबले के प्रिव्यू करते रहो आप फलाने मसल भी बोलोगे ना, मसल सुनते ही क्या ठोक देंगे, मीजोडर्म। आओ तुम्हें दिल बनाना सिखाएं, दिल को मनाना नहीं, दिल बनाना। एक गुब्बारा ले लो, गुब्बारा किसका बना होता है, रबर का। और गुब्बारे की, लेकिन ये आपका जो गुब्बारा है ये स्पेशल टाइप का गुब्बारा है, ये रबर का नहीं, मसल्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, मसल्स का। और गुब्बारा फुला दो, जो बन के तैयार हुआ वो क्या है, हार्ट। मतलब हार्ट में जितनी चीजें होंगी सब किसकी बनी है, मसल्स की। रटना ही नहीं, अभी थोड़ी देर बाद नाम लूंगा। अब मैं जितने नाम ले रहा हूँ सब हार्ट की चीजें, बताना किसकी बनी है। ट्राइकस्पिड वॉल, हाँ मसल। बाइकस्पिड वॉल, इंटरएट्रियल सेप्टा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, हाँ वेंट्रिकल की वॉल, एट्रिया की वॉल, बंडल ऑफ एज, ऐसे नोड, एबी नोड, ऐसे बंडल, एबी बंडल, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, बंडल ऑफ एज, प्रोल्गेंजे फाइबर, सब कुछ क्या है, मसल। अरे पूरा हार्ट में किसका बना है, मसल। और मसल किससे बनती है, मीजोडर्म। मतलब सर अगर एक इंसान की मीजोडर्म हटा दी जाए यहाँ से, तो बेटा इधर देखो, जैसे मैदा देखो, मैदा पैदा होगा, ना हड्डी होगी ना मसल होगी, बस त्वचा का लोथड़ा निकलेगा बाहर। सोचो बच्चा होगा कि मजाक, बोलो भैया, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मैदे की तरह निकलो, क्योंकि ना हड्डी हो पाएगी ना मसल, क्योंकि ये बनी किसकी है, मीजोडर्म। कम बैक, वापस आइए। तो हार्ट की कहानी क्लियर हो गई, हार्ट किसका बना हुआ है, मसल। आइए अब हम आगे बातें शुरू करेंगे। अब अगर मैं आगे बात करूं, बोर्ड पे देखिएगा, आराम आराम से। आपका जो हार्ट है, ये मान लो कोई चच्चा है, गर्दन काट के इसलिए बनाया जाता है, एमबीबीएस में भी आप गर्दन काट के ही बनाओगे, क्योंकि चेहरा बनाने में वक्त लगता है। मैंने आपको बताया था बीच में ही क्या पाया जाता है, डायाफ्राम। पक्का? ये हो गए आपके लंग्स। सर ट्रैकिया में जगह बहुत कम है, आपका ट्रैकिया तो नहीं है? नहीं, मेरा ट्रैकिया एकदम टना टन है।
ये क्या है? दूसरा लंग्स। ये जिस इंसान का देख रहे हो वो तुम्हारे सामने है, तो जो चीज़ जो तुम्हारे सामने है, तो तुम्हारा राइट क्या होगा? इसका लेफ्ट बताया था, और जो आपका लेफ्ट होगा वो इसका राइट, क्योंकि आप जिसका भी लंग्स देख रहे हो या हार्ट देखोगे वो आपके सामने है। तो मतलब ये हो जाएगा आपका लेफ्ट और ये पोर्शन हो जाएगा राइट। अच्छा बताओ, डायाफ्राम के ऊपर वाले चैम्बर को क्या बोलते थे? थोरेसिक चैम्बर। अब हार्ट को यहां रखना है और हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड झुका होता है, तो बताओ जगह है लेफ्ट साइड? देख के बताओ जगह है? अरे देख के बताओ यार। अब जगह तो है नहीं, लेकिन दिल है, रखना तो पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? लेफ्ट वाले लंग को क्या कर देंगे? छोटा। समझ गए हमारी बात? हार्ट किधर झुका हुआ है? लेफ्ट साइड। बिल्कुल बीचों बीच ऐसे हाथ रखो यहां पे, और थोड़ा सा ऐसे लेफ्ट साइड झुका दो बस। हार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। पक्का? अब हार्ट का अगर साइज पूछे, मुट्ठी बंद, क्लेंच फिस्ट। क्लेंच मतलब बंद, फिस्ट मतलब मुट्ठी। पक्का? हार्ट का साइज एक आपकी बंद मुट्ठी के आकार का होता है। When we do जन गण मन अधिनायक जय, आवर नेशनल एंथम, तो या तो हम ऐसे खड़े होते हैं, और अगर आप क्रिकेटर्स को देखो वो ऐसे खड़े होते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट। ये हार्ट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अरे भैया, ये आवाज़ें हमारे कहाँ से आ रही हैं? दिल से। लेकिन सच्चाई कहाँ से आ रही है? वोकल कॉर्ड से। तो हार्ट आपका कहाँ पर रखा हुआ है? थोरेसिक चैम्बर में, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ। अब अगर बच्चों हम आगे बढ़ें, तो ह्यूमन के हार्ट में टोटल कमरे होते हैं। ह्यूमन के हार्ट में टोटल कमरे होते हैं 4। ह्यूमन के हार्ट में टोटल कमरे कितने होते हैं? 4। सुनना मेरी बात आराम आराम से। ह्यूमन के हार्ट में टोटल 4 कमरे हैं। ऊपर नीचे मत देखो। ऊपर वाले 2 छोटे कमरे स्मॉल चैम्बर एट्रिया कहलाएंगे। नीचे वाले 2 बड़े कमरे क्या कहलाएंगे? वेंट्रिकल। दिखा रहा हूं मैं दोनों एट्रिया। पहले बताओ ये राइट साइड हुआ कि लेफ्ट? और ये वाला लेफ्ट। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल के बीच में एक दीवार पाई जाती है। बायोलॉजी में वॉल को, दीवार को, बायोलॉजी में दीवार को सेप्टा बोलते हैं। सेप्टा मतलब क्या होता है? दीवार। ना पता हो तो लिख लीजिए, सेप्टा मतलब दीवार। ना पता हो लिखिए सेप्टा, SEPTA। मैं पागल हो जाऊंगा, हो जाए। सेप्टा मतलब दीवार। कितने लोग इंटर पास आउट हैं? इंटर पास कर लिए हाथ ऊपर करें। मतलब 12वीं पास कर लिए हो? 12वीं को हम लोग इंटर बोलते हैं ना। पूछो क्यों? क्योंकि वो आपकी स्कूल लाइफ और कोचिंग लाइफ के बीच में आया। जो चीज़ बीच में होती है 2 चीज़ों के, वो कहलाती है इंटर। देखो, इंटर मतलब 2 चीज़ों के बीच में। इंटर मतलब 2 चीज़ों के बीच में। इंटर मतलब 2 चीज़ों के बीच में। इंटर मतलब बहना 2 चीज़ों के बीच में नहीं बेटा, 2 चीज़ों के बीच। हद हो गई यार। ऊपर हीरो, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच में मौजूद है ये दीवार। तो बताइए इसके नाम में इंटर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। 2 एट्रिया के बीच में, इस वजह से इंटर एट्रियल सेप्टा। एकदम क्लियर है बेटा? बोल दो, रट रहे हो? आओ अगला देखो बेटा। तुम ये मोटा होता है क्या स्टाइलर?
स्टाइलर का साइज मोटा हो सकता है? सैचुरेशन, लाइटनेस, क्या बोल रहे हो? ये सर आप तो जीनियस है सर। वैकेंसी है बताएं। दो वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, दो वेंट्रिकल के बीच में। सर ये किसकी दीवार है? वेंट्रिकल की। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, अरे एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टा, बोलो यार। एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टा, तो वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। चलो इधर देखिएगा, वेंट्रिकल के लिए इंटर मतलब क्या हुआ? बीच में। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, दोनों में देख के बताइए कौन मोटा, वेंट्रिकुलर या एट्रियल? पक्का? अच्छा देख के बताओ, एट्रिया और वेंट्रिकल में किसकी मसल ज्यादा मोटी है? हाँ पक्का? अच्छा एक बात बताओ, देखो इधर पहले, मेरी मसल, सर आराम से, सर आराम से, जॉइंट खुल रहा है। मेरी मसल और खली की मसल में किसकी मसल ज्यादा चौड़ी? मेरी और खली की मसल में, सच वाला बता दो। ठीक है, ये बताओ, अगर खली किसी चीज को उठा के फेंकेगा और मैं फेंकूंगा तो कौन ज्यादा दूर फेंक पाएगा? खली ज्यादा दूर फेंक पाएगा, क्योंकि उसकी मसल मुझसे थोड़ी सी एक आध इंच का फर्क है, एक आध इंच उसकी क्या है? ज्यादा है। पक्का? मतलब अगर आपको चीजें दूर फेंकनी है, वही लाल टी शर्ट नीला पैजामा अंदर का पता नहीं, सामने देख बेटा, यही सिकंदर बना के भेजूंगा। अगर किसी चीज को दूर फेंकना है तो आपको मोटी मसल चाहिए या पतली? हाँ मोटी। पक्का? एट्रिया को ब्लड कहां तक भेजना होता है? वेंट्रिकल तक, बिल्कुल नजदीक। हाँ पुच्छ से मारेगा, ब्लड कितनी दूर जाना? बस इतनी दूर। और वेंट्रिकल को ब्लड भेजना है पूरी बॉडी में, तो बताओ कहां में ज्यादा ताकत चाहिए? That's why muscles of ventricle are thicker than atria. इसलिए वेंट्रिकल की मसल क्या होती है? मोटी। क्लियर हो तो ही हाँ बोलना यार। जब एट्रिया प्रेशर लगाता होगा तो ब्लड छपाक से किसमें गिरता होगा? वेंट्रिकल। और जब वेंट्रिकल प्रेशर मारता होगा तो पूरी बॉडी में, बताओ किसका प्रेशर भयानक होगा? ज्यादा प्रेशर मोटी दीवार झेलेगी या पतली? That's why वेंट्रिकल की दीवार मोटी और एट्रिया की दीवार पतली। सब एनसीईआरटी में लिखा है, देखने का नजरिया होता है। ये एनसीईआरटी ने कहाँ दिखाया है? अपने डायग्राम में। ठीक है, अब ये आपको सोचना होता है कि क्यों मोटी और क्यों पतला। पक्का? क्योंकि जब वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा तो ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा, तो जब टकराएगा तो ज़्यादा प्रेशर से टकराएगा, कहीं दीवारिया फाट ना जाए, इस वजह से वेंट्रिकल की दीवार क्या कर दी हमने? मोटी। क्लियर हो तो हाँ बोल दीजिए भैया। अब आ जाओ मेरी बात सुनो। अच्छा, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 दरवाजे पाए जाते हैं, 1 2 3। लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 दरवाजे पाए जाते हैं। आपको पता है, गांव में, आप लोग तो शहर के हैं, हाँ
नहीं, ये शहर की हैं। रहिए मैडम जी, इनका कानपुर बहुत बड़ा महानगर है। कल बताए थे महानगर, न्यूयॉर्क, कल न्यूयॉर्क वालों ने यही सुन के सुसाइड किया है। तो गांव में क्या करते हैं हम लोग, चाय कप में नहीं पीते हैं, प्याली में डाल के धीरे धीरे सुलगते हैं। प्याली को अंग्रेजी में कस्प कहते हैं। ये दोनों दरवाजे प्याली नुमा होते हैं, तो नाम में क्या होगा, कस्प। पक्का? इसके भी नाम में क्या होगा, कस्प। इधर 3 दरवाजे तो ट्राइकस्पेड, इधर 2 दरवाजे तो बाइकस्पेड। पक्का? अब सुनना बेटा, कुछ दरवाजे ऐसे भी होते हैं आपके मॉल वॉल में लगे होते हैं, कई बार हम लोग जाते हैं पुश और पुल वाला, कि वो एक दिशा में खुलते हैं। नोटिस किया है? ये दरवाजा देखिएगा, इधर वाला, ये देखिए। अगर मैं इस दरवाजे की बात करूं तो ये एक ही दिशा में खुल रहा है। बोलो यार, क्या देखो दूसरी दिशा में खुल रहा है? क्या खुल रहा है? पक्का? ऐसे दरवाजों को बोलते हैं वॉल्व वाले दरवाजे। कौन वाले? वॉल्व वाले। क्योंकि वॉल्व का मतलब होता है कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर, चाहे वो लकड़ी की बनी हो, चाहे वो रबर का बना हो, चाहे वो मसल का बना हो। अर्ज है इरशाद, नौशाद, दिलशाद, कुछ नहीं, बात सुनो। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, चाहे रबर का बना हो, चाहे लकड़ी का बना हो, या मसल का बना हो, अगर वो किसी चीज को एक दिशा में भेजने को मजबूर कर रहा है तो वो कहलाएगा वॉल्व। कितने लोग पंप से हवा भरे? तुम लोग भरी हो? अभी भर लोगी? अरे वाह, पंपाइन। जब आप पंप से हवा भरते हैं, कभी आपने उसकी मैकेनिज्म नहीं सोची होगी। ये मान लीजिए कोई साइकिल का टायर है और आपने देखा होगा पीतल की उसी में छुच्छी लगी रहती है, देखा? थोड़ी गंदी हो गई और एक ऐसे छेद होता है, नीचे से बंद होती है, ठीक है? इधर आइए। तो जब आप पंप का इस्तेमाल करते हैं हवा भरने के लिए, तो पहले पंप आप खींचते हैं। संभल के बेटा, संभल के, हिम्मत से। जब पंप खींचते हो तो इसमें क्या भर जाती है? हवा। पक्का? पूरे में हवा भर गई। मान लो इतने का वॉल्यूम हुआ 1 लीटर। क्या कितना हुआ? 1 लीटर। बोलते ही नहीं हो यार। और फिर उसके बाद ढाई के हचक देते हो। बोलो यार। जब तुम हचकते हो तो असल में आप इसका वॉल्यूम कम कर रहे हैं कि ज्यादा? बोलते ही नहीं हो यार। वॉल्यूम कम तो एयर का प्रेशर बॉयल्स लॉ यही तो है। वॉल्यूम कम किया, प्रेशर ज्यादा। जो लोग गुटखा खाते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं बॉयल्स लॉ। उन्हें जब गुटखे की पीक दूर थूकनी होती तो मुंह ऐसे बनाएंगे, वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा। बोलो भैया। अरे बड़ा नेता बनी है। पक्का? तो वॉल्यूम कम, हवा बहुत तेजी से किस में जाती है? छुच्छी में, और इस छेद से निकल आएगी यहां पर। लेकिन आप सोचिए वापस भी तो चली जाएगी। हाँ, अगर इस छेद से आई है तो इसी छेद से वापस भी तो जाने का खतरा है। इस वजह से हम लोगों ने यहां पर एक रबर का पाइप लगा दिया। क्या लगा दिया? रबर का पाइप। काला बेटा इस पर नहीं चलेगा, रबर का पाइप लगा दिया। अब क्या होगा? हाथ देखना, जब हवा आएगी तो रबर से टकराएगी, रबर का पाइप हटेगा, हवा अंदर, रबर वापस। इसी वजह से इस रबर के पाइप को हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्व। क्या कहते हैं? वॉल्व। एकदम क्लियर है वॉल्व क्यों कहते हैं? और यही रबर का पाइप जब कट जाता था तो कहते थे अंकल जी सुबह भर आते हैं, शाम को निकल जाती है, पता नहीं क्यों। तो कहते हैं इसलिए निकल जाती है क्योंकि 1 रुपया लाओ नहीं निकलेगी।
क्योंकि रबर का क्या चेंज कर देता है वो, वॉल। वॉल में क्लियर हो गया होगा ना। आओ बेटा, अभी तो मैं आपको रटा रहा हूं, बाद में इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ब्लड हमेशा एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा, कभी भी पलट के वेंट्रिकल से एट्रिया में ब्लड नहीं जाता। ब्लड हमेशा कहां से कहां जाएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल में। इसका मतलब इन दरवाजों को क्या बोलते हैं हम, वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल का बच्चों दूसरा नाम होता है मिट्रल वॉल, MITRAL, जगह नहीं है इस वजह से ऐसे लिखा है। बाइकस्पिड वॉल का दूसरा नाम मिट्रल वॉल। यहां तक क्लियर है अम्मा? बोल दो। बड़ा परेशान हूं आज मैं, मुझे एक खिड़की, ये सब बाहर की तरफ खुलती है ना, सब बाहर, अंदर की तरफ से ये थी यार। ये खुलेगा कौन सा? ये वाला? सोचने दो बेटा, पढ़ाना हमें तो भगर से बोलना है मुँह से। अरे यार, और कुछ सोचो। हाँ हाँ, इसी का इस्तेमाल किया जाए। ये है क्या? छिपकली? छिपकली रहती क्या इसमें? कोई बात नहीं, मैं बोर्ड पे भी उसे अच्छा समझा लूंगा। ए भाई, किसी को छिपकली से ऐसा है जो डर ना लगता हो? भाई आके देख लो, इसमें कुछ है तो नहीं। देख लो छोटू, देख लो। हमें डर बहुत लगता है क्योंकि मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। हाँ हाँ, छिपकली से भाई किसे डर नहीं लगता है? खाती हो क्या? अच्छा, ये बात है। हो गया? आओ, हो गया, काम हो गया। एक काम करो, 2-4 रुपट्टे लो, उन्हें बांधो। चलो बेटा, रुपट्टा दे दो 2-4। दे दो दे दो दे दो दे दो, वापस मिलेगा, वापस मिलेगा। आओ इधर आओ बेटा, इधर आओ। ए रुपट्टा चोर, अब सुनो हमारी बात। बस भैया, कितना हो गया? अब इन्हें बैक टू बैक बांधो, रस्सी बनाओ इसकी। जब मैं छोटा बच्चा था और भी बहुत काम करता था, स्टेज पे नहीं बोलूंगा, तो मैं आटे की चिड़िया खाया करता था। मेरी मम्मी आटे की चिड़िया बनाती थी, फिर उसका खींच के चोंचा निकाल देती थी। आटे की चिड़िया, चिड़िया अगर आटे की तो चोंचा किसका? आटे का। अगर वेंट्रिकल मसल का, तो उससे खींच के जो निकाला ये भी क्या होगी? मसल। इस फूली फूली पुलपुली, क्या बोला? फूली फूली पुलपुली मसल्स का नाम है पैपिलेरी मसल। कौन सी मसल? बप्पी लहरी नहीं बेटा, पैपिलेरी, पैपिलेरी मसल। और इन्हीं मसल से बच्चों धागा जाकर चिपका होता है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल से। ये रस्से दिख रहे हैं मोटे मोटे, ये रस्से, रुको रस्सों कलर अच्छा कर दें थोड़ा। ये रस्से दिख रहे हैं, रस्से। बेटा रस्सी को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉर्ड। पढ़ाया तो आपको अम्बिलिकल कॉर्ड, याद आया? इन रस्सी को बोलते हैं कॉर्डी टेंडिनेई। कॉर्डी टेंडिनेई, एग्जाम में पूछेगा कॉर्डी टेंडिनेई कहाँ पे है, एट्रियम में या वेंट्रिकल में? बोलते ही नहीं हो यार। एनसीईआरटी ने ये सिर्फ अपने डायग्राम में दिखाया है और कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ कहाँ पर? डायग्राम में। लो लेट अस सपोज, अब समझ में आएगा आपको कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल। सुनना इधर,
ब्लड हमेशा एट्रिया से किसमें जाएगा? वेंट्रिकल में, क्योंकि बीच में मौजूद है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। बोलते ही नहीं हो यार, बीच में क्या मौजूद है? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ये तो रट रहे हो, लेकिन अब हम आपको सिखाएंगे कि ब्लड हमेशा एट्रिया से वेंट्रिकल में ही क्यों जाएगा, वेंट्रिकल से ब्लड के एट्रिया में क्यों नहीं जा सकता। आओ भाई, ये पंखा बंद कर दो। मतलब बदला ले रहे हो तुम लोग किस जमाने का हैं? पक्का लगेगी तो नहीं ना? हम बहुत प्यार करते हैं अपने आप से, अपने रोम रोम से प्यार है हमें। इधर देखो बेटा, इधर मन से समझना। कि जिसका भी रुपट्टा होगा मन ही मन बद्दुआ दे रहा होगा, देते रहो बद्दुआ, हमारा काम हो गया। दो दरवाजे हैं भैया, दो दरवाजे मतलब बाइकस्पिड वॉल। हाँ, अगर ये बाइकस्पिड वॉल है तो ये कमरा क्या है? अरे हार्ट का कौन सा वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल। बाइकस्पिड किधर है? लेफ्ट वेंट्रिकल। मान लीजिए आप लेफ्ट वेंट्रिकल में बैठे हैं, प्लीज समझिएगा, प्लीज समझिएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये दीवार देखो, ये इधर सामने इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, उधर होगा राइट वेंट्रिकल। ये हो गया, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, उधर हो गया राइट वेंट्रिकल, ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, और आप लोग बैठे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में। दिल में बैठाया हूं बच्चों तुम्हें, दिल में। आप लोग बैठे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में, उधर देखो ना लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, उधर हो गया राइट वेंट्रिकल। सर एट्रिया किधर होगा? उधर। हाँ हाँ, अभी वो सब खोद के जाएंगे अंदर, रुको। तो आप लोग लेफ्ट वेंट्रिकल में हैं, ओके डियर। कौन से वेंट्रिकल में है? लेफ्ट। अरे वो देखो, ये देखो बेटा, वेंट्रिकल की जो दीवार है इससे चोंचा निकला है। अरे, और चोचे का नाम पेपिलरी मसल। वो देखो एक और चोचा, पक्का। उधर वो धागा तो ले आया यहाँ तक, धागा पकड़ लाओ। अरे ले आओ बेटा, उस कॉडी टेंडी थोड़ा पकड़ाना। अरे झूठे पकड़ाओ, हाँ और सही में पकड़वा रहा। उधर से धागा ले लिया और इधर से धागा ले लिया, लाओ। अरे कोशिश तो करो, लाओ, जितना आ पाएगा आ पाएगा। कितना आएगा? चलो हट 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 हट। ये कौन सा धागा है बहन? कॉडी टेंडिनेई। बहन तुम खड़ी हो जाओ, खड़ी हो, पकड़ो, हटो 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 हटो। आपको दिखा रहा है इस समय, इधर देखो, देख ही नहीं रहो, खड़ी हो तुम, खड़ी हो, इसको पकड़ो बिटिया, बस ठीक है। इस समय देखो दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है भाई साहब, और टाइटली पकड़िए एकदम, बस टाइटली मतलब अब बस ऐसे रखिएगा, बिल्कुल हिलाना नहीं। इस समय देखो उधर, देखो उधर, उधर दरवाजा खुला हुआ है। एट्रिया से ब्लड किस में आ रहा होगा? वेंट्रिकल में। हाँ, लेफ्ट एट्रिया से किस में आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब इधर देखो, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, सुनो तो मेरी बात, जब वेंट्रिकल क्या करेगा? सिकुड़ेगा। तो अभी अभी बताया था बॉयल्स का नियम। बॉयल साहब ने कहा था
कि अगर मान लीजिए ये कितने लीटर का बॉटल है, ये कितने लीटर का है, ये कितने लीटर का है, पढ़ ले रहा हूँ, 500 ml। बॉयल साहब कहते हैं, समझिएगा, बॉयल साहब कहते हैं ये 500 ml का वॉल्यूम लिया हमने, इसमें क्या भरा है, पानी। अगर मैं दबाऊंगा तो वॉल्यूम कम करूंगा या ज्यादा, वॉल्यूम कम। तो मेरे साथ आज पहली बार 10 सालों में गलत हुआ है, मेरे ऊपर गिर गया यार। यही था बॉयल्स का नियम, पक्का। तो जब दोनों वेंट्रिकल आपस में सिकुड़ेंगे तो वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम, ब्लड का प्रेशर ज्यादा। और मान लो हम ही हैं ब्लड, इस समय देखो ढीला है थोड़ा, कॉर्डी कैसा ढीला, और ब्लड जाकर टकराएगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। जब ब्लड जाकर टकराएगा तो दरवाजे बंद। फिर तो जैसा पकड़ा था वैसे पकड़ो, पहले ऐसे था व्यवस्थित, अब ऐसे पकड़ी दो। ब्लड जाकर जब टकराएगा तो धागा टाइट, धागा खींचेगा, पक्का। पहले ढीला था, ब्लड जाके टकराया, धागा टाइट, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद। मैकेनिज्म समझ पाए? जब खुला हुआ था तो धागा लूज। तुम अपने हाथ को मत हिलाओ ना, तुम उसको दो, अपने बगल वाले को दो, पकड़ो, बस जिस पोजीशन में हाथ आपको नहीं हिलाना, लूज करो। अभी लूज है, टाइट, दरवाजा खुला लूज, दरवाजा बंद टाइट। बंद क्यों हुआ? ब्लड टकराया और धागे क्या हो गए, टाइट। समझ पाए हमारी बात? इस समय एट्रिया से ब्लड किस में आ रहा होगा, वेंट्रिकल में। धागा ढीला है, दरवाजे खुले हैं। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड जाकर टकराएगा, धागा टाइट, दरवाजे बंद। और अगर ये खुल जा भाई, बेइज्जती करा रहा है सबके सामने। अगर ये, कोई बात नहीं, धागा टूट गया, कॉर्डी टेंडी टूट गया, तो अब जब टकराएगा ना तो धागा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, दरवाजा उधर चला जाएगा, क्योंकि दरवाजे को रोका कौन था, धागा टाइट हो गया, दरवाजा यहीं रुक गया। बोलो यार। और अगर धागा ही टूट गया तो दरवाजा उधर पलट जाएगा। तो ब्लड क्या होगा, वेंट्रिकल से किस में जाने लगेगा, एट्रिया में। कितने लोग समझ गए? बताओ, अगर दरवाजा खुला है तो कॉर्डी टेंडी ढीले या टाइट, और दरवाजा बंद, पक्का। इस तरीके से ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड काम करते हैं, ओवर एंड आउट। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर का मतलब लिखिएगा पाइप, कंसिस्ट ऑफ, पाया जाता है, मस्कुलर चैम्बर हर्ट, टोटल चैम्बर कितने हैं बेटा, 4। अ नेटवर्क ऑफ क्लोज मतलब चारों तरफ से बंद, ब्रांचिंग चारों तरफ फैली हुई। ब्लड के पाइप नाम था आर्टरी, वेन और कैपिलरी, और एक फ्लूइड जो सर्कुलेट कर रहा है दैट इज ब्लड। हर्ट या कोई भी मसल होगी वो किसकी बनी होगी, मीजोडर। हर्ट या कोई भी मसल किसकी बनी होगी, मीजोडर। इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी में रखी है, इन बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में। स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है। अगर ये लाइन एसर्शन बनती तो इसका रीजन क्या बनेगा, लिखो। अगर एक एसर्शन देता हूं, देखो, लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन राइट, 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 बिकॉज heart is slightly tilted toward left. Left lung
is smaller than right because heart is slightly tilted toward left. Heart is slightly tilted toward left. It has the size of clenched fist. Clench का मतलब बंद, fist का मतलब मुट्ठी. It is protected by double walled membranous bag. अभी मैं बताऊंगा, इसे आगे बताऊंगा. जिसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम. बेटा किसी को ऑफिस से बुला देना, किसी को ऑफिस से बुला दिए. कहता है डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पाया जाता है. पेरी मतलब चारों ओर, कार्डियक मतलब हार्ट. अभी बताऊंगा. जिसके अंदर मौजूद होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड. अभी बताता हूँ, रुक जाओ. आवर हार्ट है 4 चैम्बर. 2 ऊपर छोटे वाले चैम्बर एट्रिया, नीचे 2 बड़े वाले चैम्बर क्या कहलाएंगे? वेंट्रिकल. थिन, थिन मतलब पतला. बायोलॉजी में अधिकतर चीज़ें थिन है, तो थिन नहीं याद करना है, थिक याद करेंगे. ठीक है. अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टा. एक मस्कुलर वॉल पाई जाती है जिसे बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टा. बेटा बायोलॉजी में अधिकतर चीज़ें थिन है. अंकित नवरत्न तेल के 2 पाउच ले आओ. कह रहा एक पतला सेप्टा पाया जाता है जो आपका राइट और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करेगा. एट्रिया और वेंट्रिकल ऊपर. अब एक नई बात सुनेंगे हम लोग यहाँ पर. ये इंटर एट्रियल सेप्टा, ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा. ये वाला सेप्टा एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है. देखने में रेशेदार होता है, लिख लीजिएगा. एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में मौजूद दीवार. इसी में धसे हुए हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल. हो गया. कहता है एट्रिया एंड वेंट्रिकल, सेम साइड वाले एट्रिया और सेम साइड वाले वेंट्रिकल, सेम साइड वाले एट्रिया और सेम साइड वाले वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टा पाया जाएगा जिसे बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, जो कि किस नेचर का होगा? फाइब्रस. बोलो भैया, बोलते ही नहीं हो बेटा, बोलो भैया. अच्छा अगला. इसके बाद अगर हम बात करें तो कहती है एनसीईआरटी, कहती है हाउएवर प्रत्येक सेप्टा में ओपनिंग पाई जाएगी. ऊपर ओपनिंग मतलब ये दरवाजे की ओपनिंग, जिससे एट्रिया और वेंट्रिकल एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड. मतलब जब एट्रिया में ब्लड आएगा, एट्रिया से किस में जाएगा? वेंट्रिकल में. कर लिया. एट्रिया से ब्लड किस में जाएगा? वेंट्रिकल में. ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल पे लगा होता है कौन सा वॉल? ट्राइकस्पिड, जिसमें 3 फ्लैप होंगे, और बाइकस्पिड लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसमें कितने फ्लैप होंगे? 2. यहाँ तक क्लियर हो तो हाँ बोल दो भैया. यहाँ तक क्लियर है? बोलो. चलो अब मेरी बात सुनो. हाँ अब तो मेरी बात सुनो. इधर एनसीईआरटी का डायग्राम देखिए. राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा वेंट्रिकल आपका छोटा है? देख लो आराम से, और आराम से देखो, और आराम से देखो, फिर देख लो. जितने लोगों ने अपने अपने आंसर दिए हैं, जितने लोगों ने अपने अपने आंसर दिए हैं, वो अपने आंसर अपने पास रखें, क्योंकि इसका जवाब कल मिलेगा जब आप बोर्ड पे देखोगे एनसीईआरटी का डायग्राम, और तब आपको जवाब मिलेगा कि कौन सा बड़ा है और क्यों बड़ा है. क्लियर है ये बात? अब सुनो मेरी बात. सभी लोग अपने दोनों हाथ ऐसे करिए. दोनों हाथ को ऐसे बोलिए सर नमस्ते, नमस्ते करो, और दोनों हाथ को एक दूसरे के अगेंस्ट घिसिए. गरम हो रहा है? 5 मिनट बाद यही दोनों चमड़ियाँ उधड़ के अलग हो जाएंगी. इतनी गर्मी पैदा होगी. हार्ट लगातार सिकुड़ रहा है, लगातार फैल रहा है, लगातार सिकुड़ रहा है, लगातार फैल रहा है. तो उसके अगल बगल जो अंग हैं उनसे वो क्या करेगा? रगड़ खाएगा. जब रगड़ खाएगा, जब रगड़ खाएगा तो सोचने वाली बात है, हार्ट को घाव लगेगा या नहीं लगेगा? बोलते ही नहीं हो यार. एकदम क्लियर है. इस वजह से हमने क्या किया, हार्ट के ऊपर 2 मेम्ब्रेन चढ़ा दी. एक बिल्कुल हार्ट से चिपकी रहती है, पेरी मतलब चारों, कार्डियक मतलब हार्ट. दोनों मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम. और ये मेम्ब्रेन अंदर ही अंदर, हार्ट के अंदर ही अंदर
एक फ्लूइड पैदा कर रही होती है। क्या पैदा कर रही होती है? फ्लूइड। ये मेम्ब्रेन अंदर ही अंदर हल्ट के क्या पैदा कर रही होती है? फ्लूइड। और इस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, क्योंकि किसने पैदा किया? पेरिकार्डियम ने। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा है। लास्ट बात है आज के लेक्चर की, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है और ये फ्लूइड बिल्कुल तेल जैसा होता है। ठीक, मेम्ब्रेन का नाम पेरिकार्डियम। क्यों बोला पेरिकार्डियम? क्योंकि हड्ड के चारों ओर है और दोनों के बीच में जो फ्लूइड है वो क्या है? पेरिकार्डियम। पक्का? हार्ट लगातार फूल रहा है, पिचक रहा, फूल रहा है, पिचक रहा है। जब मैं दोनों हाथ घिस रहा था तो बताओ फ्रिक्शन लग रहा था नहीं लग रहा था? लग रहा था। जब हार्ट फूल रहा होगा, सिकुड़ होगा, फूल रहा होगा, सिकुड़ होगा, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा। लेकिन अब मैंने क्या किया, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक तेल जैसा फ्लूइड डाल दिया। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक, क्यों मुंह क्यों बना रही हो? नॉर्दर्न तेल नहीं लगाते हो? कभी नहीं लगाते हो? ये मेरा फेवरेट तेल है भाई, मैं रोज रात में सोने से पहले लगाता हूँ। नींद तभी आती है, रोज रात में सोने से पहले लगा लो और लगाने के बाद सो जाओ एसी चला के सर पे। ठीक, अभी भी ये दो ही मेम्ब्रेन है, लेकिन बीच में फ्लूइड होने की वजह से अब सटासट। अब बताइए क्या फ्रिक्शन उतना लग रहा होगा? लो हम तो कर रहे हैं, हमें कोई गर्मी की फीलिंग नहीं आ रही है। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड फ्रिक्शन को क्या कर दिया? खत्म नहीं, कम। फ्रिक्शन अगर खत्म हो जाएगा तो कोई चीज मूवमेंट नहीं करेगी। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड रेड्यूसेस फ्रिक्शन या खत्म कर देता है। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू।